तुमसे कहा था कि सबसे पहले तुम यखनी चढ़ाओगी और फिर दूसरे घर के काम करोगी, ठीक है? जी बेगम साहिबा, मैंने यखनी चढ़ा दी है। अभी आपको क्या हो गया? इतनी थकी भी आई है, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं देख लेती हूँ। हाँ, बस मैं इसको हादिया के खाने के बारे में बता रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि नमक और मिर्च बिल्कुल कम रखना। जब तक ये जख्म ठीक नहीं हो जाते तो उसका परहेजी खाना ही बनेगा, ठीक है? अच्छा सुनो, तेल भी जरा कम डालना, ठीक है? भाभी रोज तो वो खाना बनाती है, आप इतना फिक्र क्यों कर रही हैं? बना ली कि अच्छा बनाती है वो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता समीना, हादिया ने भी इतना कुछ मेरे लिए किया है, यहाँ तक कि अपनी जान की परवाह तक नहीं की। अब मैं उस बच्ची के लिए खाना बना लूंगी तो कौन से कयामत आ जाएगी। अच्छा जाओ तुम, और सुनो दही निकालो और उसको सही से प्याज के साथ तुम भूनोगी, ठीक है ना? बल्कि काम करो, तुम रहने ही दो, मैं खुद अपने हाथों से हादिया का खाना बनाऊंगी। मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। हाँ बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, मैंने पेन किलर ले लिया है। पागल हैं आप, क्या करती रहती हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? सर पे चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, और मामा ये भी बता रही थी कि कितना खून जाया हुआ है, और आप ये कह रही हैं कि आप ठीक हैं। रुको, मैं देखता हूँ। किसका फोन है? नानी अम्मा का। नाना को कुछ मत बताइएगा, बहुत परेशान हो जाएंगी। जितनी फिक्र आप दूसरों की करती हैं, आप प्लीज थोड़ी अपनी भी कर लिया करें। क्या करूं, फोन उठाऊं? नहीं, आप रहने दें। आपने सूप पिया है? नहीं, मैं पी लूंगी। प्लीज मेरे सामने पी लें, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। प्लीज। पिला देता हूँ। आई थिंक बस। प्लीज आप ये दवाई की तरह पिएं। मुझे पता है अच्छा नहीं होगा, मगर थोड़ा सा पीना होगा। मेरी वजह से आज वो बच्ची तकलीफ में है। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं करती। मामा प्लीज आप रोएं तो नहीं ऐसे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सबको किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। सब मेरी गलती है, जरा सी लापरवाही से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। भानु, अगर तुम वहां होती ना और हादिया कुछ इस तकलीफ में तुम देखती ना, तड़प जाती। सब मेरी वजह से हुआ है। मामा आप प्लीज ऐसे परेशान तो मत हो, अल्लाह ने चाहा तो हादिया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप प्लीज इस एक्सीडेंट का कसूरवार खुद को मत समझें। ये एक्सीडेंट शायद आपकी और हादिया की किस्मत में था। इसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाए मामा। मानूर, मानूर कहाँ हो तुम? ऐसे बुला रहा तुम्हें। अच्छा हुआ भाई आप आ गए, मैं तो मामा को कब से समझा समझा के थक गई हूँ। रोए जा रही हैं जब से।
आप ही समझाएं मामा को। अपने और हादिया के एक्सीडेंट का जिम्मेदार वो खुद को समझ रही हैं। अच्छा ठीक है मानूर, तुम जाओ, मैं मामा के साथ ही हूँ। मामा आप ठीक है ना, मैं जाऊं? हाँ बेटा, तुम एहसन को देखो। जाओ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ बेटा। मामा आप ही तो कहती है ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। किसी ने ठीक कहा है, खून आखिर खून ही होता है। मैंने कितना हादिया को बुरा भला कहा, नफरत करती थी मैं उससे। आज उस बच्ची ने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया, मुझे। मैं शायद उसका ये एहसान तुम नहीं उतार सकूंगी, लेकिन अल्लाह जरूर उसकी नेकियों का सिला देगा। आमीन। बहुत एहसास करने वाली लड़की है हादिया। उसकी नानी ने वाकई बहुत अच्छी तरबियत दी है उस बच्ची को। जीती रहे वो। मामा मैंने आपको बताया था ना, मैं सारा को नहीं बल्कि किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। हाँ लेकिन आप जानती हैं वो लड़की, वो हादिया ही है। आप जानती हैं वो लड़की, वो हादिया ही है। भाभी अगर आप सुहेब के लिए मेरी सारा को पसंद कर लें, घर की बच्ची है के सामने पली बड़ी है। कह तो तुम ठीक रही हो। आप तो जानती हैं ना सुहेब और सारा कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बल्कि सुहेब तो अपनी शॉपिंग तक नहीं करता सारा के बगैर। आप तो जानती है ना मानूर को मैंने बहू ने बेटी बना के रखा हुआ है। भाभी अभी मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले।